अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम तहमीना वकील और आज हम अपनी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बुक के टोटल 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें फ़र्स्ट 6 चैप्टर्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, इसमें फ़र्स्ट चैप्टर है अबाउट द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, जिसमें अब तक जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं हम उनकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन तमाम एलिमेंट्स को कैसे स्टडी किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। सेकेंड चैप्टर इज़ अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। ये एस ब्लॉक क्या है, ये जब आप पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, वी विल सी इट इन डिटेल in these chapters. Then the third chapter is about the group third A and group fourth A elements. ठीक है, जिसमें ग्रुप थर्ड ए फोर्थ ए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और इनके डिफरेंट कंपाउंड्स को स्टडी किया जाएगा। देन ग्रुप फिफ्थ ए एंड सिक्स ए, ठीक है, जिसमें ग्रुप फिफ्थ और सिक्स के एटम्स और इनके रेलेवेंट कंपाउंड्स को स्टडी किया जाएगा। Then halogens and noble gases, and the last chapter of inorganic chemistry section is about the transition elements. उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है अबाउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद आगे मज़ीद चैप्टर्स हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, like aliphatic hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, alkyl halides, alcohols, phenols and ethers, aldehyde and ketones, carboxylic acids and macromolecules। ये 8 चैप्टर्स हैं आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। उसके बाद आपके पास दो लास्ट में चैप्टर्स हैं, एक है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से रिलेटेड और एक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम जो डिफरेंट कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो पाकिस्तान में वर्किंग कंडीशन में हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट चैप्टर में हम डिफरेंट एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इस बुक्स में सबसे पहले जो मैं आपको पोर्शन स्टार्ट करवाने जा रही हूँ वो है अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है वो करना है 7th चैप्टर, दैट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें आपके पास डिफरेंट आगे टॉपिक्स हैं, इस जैसे इंट्रोडक्शन है, सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है अबाउट द इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें आपके पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन है बुक का, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, सो इसको हम डिस्कस करते हैं। जी, अब ये आपके पास 7th चैप्टर है अबाउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट 6 चैप्टर में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, और जो ये वाला चैप्टर है ये है आपके पास अबाउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए नया वर्ड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 200 से 300 साल पहले देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब ये अलग से कोई ब्रांच नहीं थी। जितने भी केमिकल कंपाउंड्स थे, ठीक है, उनको हम डिवाइड करते थे इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज़ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन थी ये थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन किस तरह से कि ये कहाँ से कंपाउंड ऑब्टेन हुए हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंसीडर किया जाता है कि ये वो कंपाउंड्स हैं विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, and inorganic compounds are those which are obtained from minerals। ठीक है,
मिनरल्स हैं आपके पास लाइक जैसे HCl है या सल्फ्यूरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। ये आपके पास क्या हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, जो कि ज़मीन से हासिल किए जाते हैं। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जो कि लिविंग थिंग जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई वगैरह हैं उनसे, ठीक है। जैसे यूरिया है, डिफरेंट आपके पास जो है वो प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी आ जाती है। सो नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे, पहले ये कंसिडर किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चूँकि लिविंग थिंग्स के अंदर प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, तो इसके लिए कोई फोर्स है जो सिर्फ नेचर में मौजूद है, ठीक है। और उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। नॉर्मली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है इन सच अ वे दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। ये आपके पास सिंपल सा मॉलिक्यूल है इथेन का। अब अगर इसमें गौर करें तो कार्बन के सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन जो है वो दूसरी कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है। इस तरह से आपके पास टोटल जो है वो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो जब आप जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आगे डिस्कस करोगे तो उसमें ये जो वैलेंसी है कार्बन की ये 4 रहेगी, ठीक है। अब ये देखिए आपके पास 1 2 3 4 ये 4 कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। अब पहले ये कंसीडर किया जाता था कि इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये तो लिविंग थिंग के से ही प्रोड्यूस्ड होता है और लिविंग थिंग्स के अंदर एक फोर्स है, ठीक है। अब चूँकि ये फोर्स लिविंग थिंग्स के अंदर है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस्ड करवा रही है, तो इस फोर्स का नाम रखा गया वाइटल फोर्स। और वो थ्योरी जो कि इस फोर्स को अकाउंट करती है उसे कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो हमेशा नेचर से प्रोड्यूस्ड होता है। इस थ्योरी को सबसे पहले निगलेक्ट किया फ्राइड्रिक वोहलर ने इन 19th सेंचुरी, ठीक है। उसने क्या किया तकरीबन 1828 में, ठीक है, 19th सेंचुरी 1828 ही सिंथेसाइज्ड यूरिया। आपको पता है यूरिया क्या होता है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मैमल्स के यूरिन में मौजूद होता है। अब मैमल्स क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म चूँकि इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं सो इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसने यूरिया को प्रोड्यूस करवाया था फ्रॉम अमोनियम साइनेट, ठीक है। अमोनियम पे +1 चार्ज है, साइनेट पे -1 चार्ज है, तो ये अमोनियम साइनेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब हम प्लस और माइनस को कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस अमोनियम साइनेट से इन्होंने प्रोड्यूस किया था यूरिया। यूरिया में देयर इज़ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें भी कार्बन की वैलेंसी अगर आप देखें तो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, एंड दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। ये कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल कंपाउंड्स का अलग कैटेगरी है जो आप कमिंग चैप्टर्स में देखेंगे। ये जो साइड पे NH2 है ये अमाइनो ग्रुप हैं, ठीक है, ये अमीन्स कहलाती हैं और इसको भी आप कमिंग चैप्टर्स में देखेंगे। तो इसमें यूरिया में आपके पास ये 2 ग्रुप्स हैं जिसमें कार्बन की वैलेंसी फोर्स की सेटिस्फाई हो रही है और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो फ्राइड्रिक वोहलर ने क्या किया था, अमोनियम साइनेट को इस यूरिया में कन्वर्ट किया था, ठीक है, जो कि यूरिन ऑफ एनिमल्स। वोहलर सिंथेसिस
बोहलर सिंथेसिस वो एक्सपेरिमेंट है कि जिसमें अमोनियम साइनेट से यूरिया प्रिपेयर करवाया गया था। इसमें एक्चुअली रिएक्शन था बिटवीन अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम साइनेट। मतलब उसने अमोनियम साइनेट से रिएक्शन नहीं करवाया था, बल्कि रिएक्शन करवाया था अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट का। अब अमोनियम क्लोराइड में क्या है, अमोनियम आयन है, क्लोराइड आयन है, पोटेशियम साइनेट में पोटेशियम आयन है और साइनेट आयन है। अमोनियम +1 क्लोराइड -1 ये अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम +1 साइनेट -1 ये पोटेशियम साइनेट का फॉर्मूला। इन दोनों के दरमियान डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में अमोनियम साइनेट प्रोड्यूस्ड होता है अलॉन्ग विथ पोटेशियम क्लोराइड। अब ये जो अमोनियम साइनेट है ये प्रोड्यूस्ड हो रहा है बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब बोहलर सिंथेसिस में अमोनियम साइनेट यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि रिएक्शन हो रहा है अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट का। ये अमोनियम साइनेट अनस्टेबल स्पीशी है जो कि डिकम्पोज होके यूरिया प्रोड्यूस करता है, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन मौजूद हैं, विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। अब अगर हम इसकी रोशनी में देखें तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी एक न्यू डेफिनेशन अराइज होती है, विच इज़ द कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन। द कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन्स और हाइड्रोजन हो अलॉन्ग विद देयर डेरिवेटिव्स, उन कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन में हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ वो कंपाउंड्स आते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक 3 कार्बन हाइड्रोकार्बन है विच इज़ प्रोपेन। ठीक है, ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है, इसको आप मज़ीद चैप्टर 8 में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें देखें तमाम कार्बन्स की वैलेंसी 4 है, हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। अगर मैं यहाँ एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा दूँ, ठीक है, तो क्लोरीन लगाने से ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बन गया विच आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो आप हाइड्रोजन को हटा के हैलोजेंस लगा सकते हैं, ऑक्सीजन लगा सकते हैं, नाइट्रोजन लगा सकते हैं, सल्फ़र लगा सकते हैं, इसके अलावा फॉस्फोरस लगा सकते हैं। तो जब भी आप किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह कोई भी ये हेटेरो एटम लगाएंगे लाइक हैलोजेंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, तो आपके पास डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस्ड होंगे। एंड द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स दे आर इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम देखें आपके पास हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। ठीक है, दे आर ऑर्गेनिक, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड नहीं है। ठीक है, देखिए हमने क्या बात की, हाइड्रोकार्बन्स मींस कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है या कार्बोनेट्स आ जाते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बोनेट्स दे आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और वो उसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, पहले अगर हम अपने स्टार्ट में देखें तो हमने कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया था इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ये कहा गया कि वो कंपाउंड्स जो कि लिविंग हैं वो ऑर्गेनिक हैं, लेकिन इन तमाम डिस्कशन के बाद हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नई डेफिनेशन आती है जिसके अकॉर्डिंग कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स विद देयर डेरिवेटिव्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। नेक्स्ट आ जाता है इनके करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। करेक्टरिस्टिक्स मीन उनकी खसूसियात क्या होंगी, वो खसूसियात जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बाकियों से डिफ्रेंशिएट करेगी।
इसमें फर्स्ट है आपके पास कैटिनेशन, ठीक है। सेकंड आ जाता है बॉन्डिंग। थर्ड आपके पास आ जाएगा करेक्टरिस्टिक, ठीक है, आगे डिफरेंट। उसमें वैसे तो हमने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक की बात डिटेल में करनी थी, लेकिन चलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो करेक्टरिस्टिक को डिटेल में करवा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इसके अलावा इनका रेट्स ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स कि हाउ स्लो और हाउ फास्ट द रिएक्शन प्रोसीड, ठीक है। इसके अलावा दे शो द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है। हाँ जी, ये आज का हमारा टोटल लेक्चर था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अलावा जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन बाय द वोलर सिंथेसिस और न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया। और ये आपके पास 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसको हम अपने कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। इसको अच्छी तरह से तैयार करें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपका अपलोड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।